बेटा पनौती, अरे मैनू कह रहा है इसमें काय को लगा पड़ा है, जाके इन्हें धो धा ले। देखो वहाँ मुझे पनौती तक क्यों मत ना, अब ये थोड़े मेरे पैदा होने पे दादा खत्म हो गए तो मैं ना पनौती दस दोगे। अरे तो मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो बस नू कह रहा तेरे पैदा होने पे मैंने अपना बाप खो दिया। अरे तुमने अपना बाप खोआ तो मैंने भी तो अपना दादा खो दिया, इस बात का तो मुझे भी दुख है। अरे तो मेरे ससुरे में तुझे पनौती क्यों ना कहूँ। जिस दिन तू पैदा हुआ दादा को खागा, उसके 4 साल बाद तू अपनी दादी को खागा अपने जन्मदिन पे। अब 10 दिन पहले तो तेरा जन्मदिन गया, उसमें तेने पड़ोसी धर्मपाल को खा लिया। अरे तुम्हारे ससुरे में तुझे क्यों ना कहूँ पनौती। हाँ पड़ोसी खा लिया, वो तो सुतरा डूब के मरा। अरे तो मरा तो तेरे जन्मदिन पे ही हाउ। अब यूं भी मेरी गलती है, उस दिन मेरा जन्मदिन है, या यूं भी मेरी गलती है वो जबरदस्ती ना रहा नहर में जाकर। अरे हाँ चल, उस दिन तेरी यू गलती नहीं कि जबरदस्ती जाके नहर में ना रहा, वो तो मुझे पता, बस वो कैसे मरा सुतरा उसकी तो मुझे ही पता, ना तुझे पता ना पूरे गाँव को पता। वही तो मैं पनौती हूँ पर इतना थोड़ी हूँ, पर मुझे लगा इसमें भी तुम्हारे हाथ दिखाया कुछ। अरे बेटे मेरा हाथ ना है उसमें, साक्षात पूरा तेरा बाप है उसमें। हाँ वो कैसे बाबा? चल बताता हूँ मैं तुझे ये राज की बात, लेकिन देख किसी से बताना मत। ये बात है उन दिनों की जब ये कड़कड़ाती हुई धूप और ये तिलमिलाती हुई हवा जो चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि थप्पड़ मार रही हो। जब मैं अपने 2 पहिया वाहन से जा रहा था नदी के किनारे, और उस नदी का पानी एकदम काला ढिट तेरी तरह, और उस नदी का पानी जो था काला तो था लेकिन ठंडा भी था, मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। मैंने भी आओ देखा ना ताओ देखा, साइकिल फेंकी साइड में, और जब मैंने अपने कपड़े उतारे हैं ना, तो 1 किलोमीटर खड़ी औरत जो थी वो भी मुझे देख के मुस्कुरा रही। भाई उस टाइम पे ना मेरा बदन कुछ चमक रहा, या मोटे मोटे डोले या तगड़े तगड़े पैक्स, और जब मैंने अपने शरीर पे को नजर मारी तो मुझे कुछ लग रहा अपने आप में को, और फिर मैंने जैसे ही उस काली नदी के पानी में छलांग लगाई, वैसे ही छलांग लगाते ही मैं नदी में और नदी में मैं, लेकिन वैसे ही पानी में बढ़ते मुझे पानी में कुछ चिल्लाने की आवाज आई, और जब मैंने देखा मन की अरे यार मैं धर्मपाल के ऊपर, धर्मपाल मेरे नीचे, और बाकी जो गर्दन ना नदी में कम से कम 2 फीट नीचे गड़ गई और 2 पत्थरों में जाके फंस गई। मैंने बहुत कोशिश करी उसे निकालने की, लेकिन नहीं, उधर बुड़ ऐसा करे जा रहा। बहन मैं घबरा गया, मैंने की यार ऐसा क्या हो रहा, ऊपर को बुलबुले से आने लगे, और मेरा जो दिल है वो जोरों से ऐसा घबराने लगा, नो कहने लगा भाई बुड्ढे तू अब यहाँ से निकल ले। जो मैंने जो बदन दिखा के अपनी ईड़ दिखाई ना, भाई साहब वो ईड़ मेरी वहीं डूबी रहेगी। मैंने वहां से अपने कपड़े जैसे तैसे उठाए, साइकिल उठाई कंधे पे, और मैं नंगे पैर भागा चला गया। मैंने न देखा पीछे मुड़ के भी उसे, और जब मैं घर आया तो मुझे घर आके पता चली कि धर्मपाल तो गियो, धर्मपाल तो मर गयो। और भाई ये लगा ला मैं इतना डर गया ना बहुत ज्यादा, लेकिन देख ये बात बताने की नहीं, किसी से बताइए मत कतई भी। और बाबा तुम क्यों हल्ला काट रहे हो, किसी ने सुनना ली हो? अरे ना लाला कोई ना सुन रहा यहाँ है। अरे भैया दावत वाले दावत खाइए आओ, जिसकी दावत आई है। अरे ले बाबा आगे दिखे वहाँ से दावत, वही की बात कर रहे हैं। वहीं से आइए। देख लाला दावत में तो मैं चला जाऊंगा, और अपनी अम्मा से कह दी मेरे बटकी का खाना ना बनावे। ऐसे कैसे चले जाओगे? जाऊंगा मैं, तुम तो दावत खाते ही रहो, कहीं की दावत हमें भी खा लें दो, या तुम ही खाते रहोगे? अरे ना बेटा, मरे गिरेन की दावत में न जाए करते हैं, मुझे चला जान दे तू। एक तो तू है ही पनौती, कभी और वहां जाके कोई उल्टा सीधा कांड करवा दे। अरे मुझसे ज्यादा पनौती तो तुम हो, हत्या करे बैठे हो और मुझे पनौती बता रहे हो। अरे दावत में मुझे जान दो, कभी तुम पर किसी को शक हो जा। अरे लाला चल ऐसी बात है तो तू चला जाइए, लेकिन देख मेरी एक शर्त है, पिन्नी ले जाइए और उसमें भर जरूर लाइए, 2-4 पूरी और छोले की सब्जी जरूर लाइए, और देख सबसे जरूरी है हलवा, क्योंकि हलवा मैंने सुना है मरे गिरेन का जरूर खाना चाहिए, उससे ना आत्मा को शांति मिले है, तो हलवा जरूर लिए। हाँ चलो ले आऊंगा, मेरा जाना तो पक्का है ना? हाँ तेरा जाना पक्का है, लेकिन मेरे लिए ले जरूर लिए, जब तक भूखा ही बैठा रहूंगा वरना मैं। हाँ ठीक है फिर। सलमान खान अपनी पड़ोसन के कमरे में पकड़ा अरे गया। ताऊ तुम माना गए? कहाँ? अरे तुम धर्मपाल ताऊ की देर भी में ना गए? हाँ वहाँ तो लौंडा गया हुआ दावत में। अच्छा तुमने उसे भेज दिया? अरे वहाँ तो बहुत जोर की दावत चल रही है, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ अरे ना भैया वो लौंडा ले आएगा, मैंने कह दी उससे ठोक ठोक के कि लिए ये। अरे ताऊ क्या क्या ले आएगा वो वहाँ से? वहाँ पता गाजर का हलवा है, लौकी का हलवा है, खीरे का हलवा है, और ताऊ पता रसगुल्ले तो वहाँ पे इतने मोटे मोटे और इतने लंबे लंबे, काले और सफेद दोनों तरीके के हैं। 4-4 खा खाए, 4-4 दोनों, 4-5 तरीके की सब्जी,
और इतने लंबे लंबे चावल और पूरी पूरी तो बेसन की तो लक्की ही। है लाला, इतनी तगड़ी दावत ही वहाँ पे? अरे मुझे ना पता ही। चल कोई बात ना, वो लाला तक आया, ये छोटा वाला वो ले आएगा मेरे लिए। हाँ सही रहेगा। वैसे ताऊ तुमने मंगा लिया था, मैं भी रायता लाना भूल गया। तुम्हारे यहाँ से रायता ले जाऊंगा थोड़ा सा, मैं बाबा के लिए लाया ना खाना। लगभग सारी चीज ले आया हा, बस रायता लाना भूल गया हा, वो तुम्हारे यहाँ से ले जाऊंगा। ठीक है ताऊ? हाँ लाला ले जाइए, कोई दिक्कत ना है, लाएगा वो थोड़ी देर में, ले जाइए तू, कोई दिक्कत ना। ठीक है ताऊ। वैसे ताऊ जिस हिसाब से गांव में दावत करी है ना इसने, उस हिसाब से तो हर दूसरे तीसरे दिन एक एक आदमी निपटता रहना चाहिए। हाँ लाला, वैसे क्या तो सही रहा, पार्टी तो काफी तगड़ी है। ऐसी पार्टी वाले टपकते रहना तो ऐसी दावत रोज होवे, मजा सा आ जावे। वैसे हाँ बात तो सही कह रहे हो। लो आ गया ताऊ तुम्हारा लोंडा। हैं? और यार बाबा ने तो पूरी सूरी मंगाई ही। चल कोई ना, कोई बहाने से मार दूंगा। अरे यू कैसे खाली हाथ से आ रहा? अरे रायता होता नहीं दिख रहा कहीं। यू कैसे खाली हाथ से आ रहा है तू? अरे बाबा क्या बताऊं, पूरी बना रखी, अरे का सब्जी बना रखी, ज्यादा कुछ ही गई ना खाने का। क्या लाता तुम्हारे लिए? अरे सच में कुछ ना है, ये झूठ बोल रहा? जो भी कुछ बचा कुचा है वो खत्म होगा और वहाँ पर लड़ाई और होगी, और बड़ी मुश्किल से जान बच्चा कहाँ है बाबा। देख देख कुत्ते का पिल्ला कितना झूठ बोल रहा। और यूं तो कह रहा हूँ सारा कुछ है वहाँ पे, रसगुल्ले भी है, खीर भी, हलवा भी, हार उसके बेसन की तो पूरी कही है ही, और इतने लंबे लंबे चावल है। कैसे झूठ बोल रहा है भाई तू? अरे बाबा वहाँ तो कुछ भी ना, ये झूठ बोल रहा है, मुझे पिटवाने की ताल में आए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इससे धर्मपाल की कसम खवाई, रसगुल्ले ना खा रहा हूँ वहाँ पे बैठ के। हाँ धर्मपाली कसम, वो मर चुका है। अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना तो तेरे सर पे चढ़ के मुतेगा वो। खा धर्मपाली कसम। अरे बाबा वो तो मर गया, उसकी कसम खाई खाऊं, तुम्हारी कसम खाई ले रहा हूँ मैं। देख रहे हो तो अभी वहाँ पर रसगुल्ले खा रहा है, गाजर का हलवा खा रहा है, पूरी खाई है, सब्जी खाई है, लेकिन उसकी कसम नहीं खा रहा है। यू तुम्हें मरवाना चाह रहा है, यू सोच रहा है इस बार तुम्हारी दावत खाएगा। यू देख लो तो कितना जाहिल हो रहा है, बाप से झूठ बोल रहा है। अरे बाबा इसका कहने में उतना, यूं मुझे पिटवाने के चक्कर में है। पिटवाने की? अरे सुतरे तू मुझे मारने की ताल में, जब भी तो तू उस मरे हुए आदमी की कसम ना खा रहा। मेरी जिंदगी की तो कसम खाई ले रहा तू, उस मरे हुए आदमी की कसम नहीं खाई गई तेरे से। मेरी दावत खाने के चक्कर में है ना, ले खा ली दावत, इसी वजह से तू पनौती है। और टल जा मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो तुझे आज मैं फोड़ फाड़ कर रख दूंगा। अरे बाबा मेरी बात तो सुनो। तो कहा सुना तेरी बात है, तो अपने बाप को तो मरवाने की सोच रहा है। ये संस्कार है इसके ताऊ। देख लो मैं अपने दादा के लिए गाजर का हलवा भी लाया, पूरी भी लाया, सब्जी भी लाया, बस रायते की कमी थी। मैं सोच रहा कि रायता यहाँ से ले जाऊंगा तुम्हारे यहाँ से, पर तुम्हारे लोगों ने सारा रायता फैला दिया। अरे मैंने कोई रायता ना फैलाया, ये तुम्हें चढ़ा रहा है ऐसा भगवान से उठा के। देख लो ताऊ इसकी ये तमीज है, घर आए इंसान से ऐसा बात करी जावे है, घर से भगाने को तैयार है तुम्हारा लोंडा। देख लो ताऊ निकल गई तुम्हारे हाथ से। अगर तुमने आज कुछ ना की ना इसे, तो तुम्हारे सिर पर चढ़ का मुँह आने वाले समय में। यूँ देख लो ताऊ हम कह ही सके और क्या करें। ओए ओए थोड़ा पहले कम बोल, तू निकल यहाँ से। अब आऊंगा, छोड़ा रहा। गोली मारो गोली, पीछे खोक मारो खोक में।